मेरे दादाजी एक जंगली सुअर हैं। मेरी दादी एक जहरीली सांप है। सिर्फ दिन में ही वे इंसान बन पाते हैं, रात होते ही फिर से जानवर बन जाते हैं। इस बात से दादा दादी भी बहुत परेशान हैं। दादाजी बोले, अरे बूढ़ी, ये हमारे ऊपर लगा श्राप आखिर कब टूटेगा? अगर गांव वालों को पता चल गया तो हमें राक्षस समझकर मार डालेंगे। दादी बोली, अरे बूढ़े, तुमने ध्यान दिया है हम इंसान बनने का समय दिन ब दिन कम होता जा रहा है। दादाजी बोले, क्या हम पूरी तरह जानवर बन जाएंगे? दादी बोली, ऐसा भी हो सकता है। मुझे तो आजकल चूहे खाने का मन करता है। जब चूहा दिखता है तो खुद को रोक नहीं पाती। लगता है मैं सच में सांप बनती जा रही हूँ। दादाजी बोले, मेरा भी यही हाल है। खेत में गोभी देखते ही उसे खोदने का मन करता है, खुद पर काबू ही नहीं रहता। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम सच में जानवर बन जाएंगे। दादी गुस्से में बोली, सब तेरी गलती है। उस दिन नेवले को नहीं मारना चाहिए था। अब देखो, हमें श्राप मिल गया और हम जानवर बन गए। दादाजी बोले, अगर मैं उसे नहीं मारता तो वो हमारे मुर्गे ले जाता। दादी बोली, तो उसे पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए था। जैसे ही दादी ने यह कहा तभी गाँव का चेतन घर में आ गया। वह हंसते हुए बोला, काका, आप लोग किस बात पर झगड़ रहे हो? मैं तो बाहर से ही सुन रहा था। दादाजी बोले, अरे कुछ नहीं, तुम्हारी काकी कह रही थी कि मैं ज्यादा ठंडा पीता हूँ, सेहत के लिए ठीक नहीं है। चेतन बोला, काका, हमारे घर गोदाम बन रहा है, पिताजी ने आपको मदद के लिए बुलाया है। मैं और दादी एक दूसरे को देखने लगे क्योंकि अब दोपहर ढल चुकी थी। कुछ ही घंटों में अंधेरा होने वाला था। दादाजी बोले, ठीक है, हम थोड़ी देर में आते हैं। चेतन बोला, ठीक है, मैं चलता हूँ, और वह चला गया। दादी घबरा कर बोली, अरे बूढ़े, अंधेरा होने वाला है, फिर भी जाने की बात मान ली? दादाजी बोले, अगर हम नहीं जाएंगे तो गाँव वालों को शक होगा। थोड़ा मदद करके अंधेरा होने से पहले वापस आ जाएंगे। दादी बोली, अगर वापस नहीं आ पाए तो? दादाजी बोले, गोदाम छोटा है, जल्दी बन जाएगा, ज्यादा हुआ तो खाना खाए बिना ही लौट आएंगे। दादी बोली, ठीक है, अब और कोई रास्ता भी नहीं है। फिर हम चेतन के घर पहुँचे। वहाँ 7 से 8 लोग पहले से काम कर रहे थे। एक आदमी बोला, अरे रमेश भैया आ गए। दादाजी बोले, हाँ, मदद करने आया हूँ। दूसरा बोला, भैया कई दिनों से दिखे नहीं, अब रात को बाहर नहीं निकलते क्या? दादाजी बोले, अरे काम बहुत था, मैं और मेरा पोता रात को पहाड़ से लकड़ी लेने जाते हैं, सर्दी आने वाली है ना। वह आदमी बोला, सही बात है, लेकिन रात को पहाड़ पर सावधान रहना, वहाँ एक बहुत बड़ा जंगली सुअर है, करीब 700 से 800 किलो का। एक और आदमी बोला, मैंने भी देखा है, सोच रहा था जाल लगाकर पकड़ लूं। दूसरा